ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास की एकादशी, जिसे परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसकी व्रत कथा को वर्ष 2023 में परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। कहा जाता है कि परमा एकादशी के दिन जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें पीले रंग के भोग, पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करते हैं। साथ ही एकादशी के सभी नियमों का पालन करते हुए परमा एकादशी का व्रत रखते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, उसकी सभी गरीबी दूर हो जाती है। उस मनुष्य पर हमेशा ही भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। अब आप सुने परमा एकादशी की व्रत कथा को। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत, इस व्रत के सभी विधि विधान और व्रत कथा के महत्व को भी जानने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको परमा एकादशी के व्रत के महत्व और उसकी कथा के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत कथा के अनुसार काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत गरीबी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। इस प्रकार वे दंपति पूर्व जन्मों के पाप के कारण किसी प्रकार दरिद्रता से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसके बाद भी वे दोनों ही पति पत्नी हमेशा ही धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी सुमेधा पतिव्रता के साथ साथ अपने अतिथियों का सत्कार बड़े ही सेवा भाव से किया करती थी। जो भी उसके द्वार पर आता वह उसका आदर सत्कार करती थी। स्वयं भूखे रहकर भी अतिथियों को भोजन कराया करती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम कर लूं, ताकि हमारा जीवन निर्वाह अच्छे तरीके से हो सके। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने बड़े ही विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं तो आपकी दासी हूँ, आप जो कुछ कहेंगी मैं वही मानूंगी। पति अच्छा कहे या बुरा कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। परंतु हे स्वामी, हर मनुष्य को अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ही फल प्राप्त होता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में मनुष्य जो भी विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें वही अगले जन्म में विद्या और भूमि प्राप्त होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे कभी टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोह नहीं कर सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इस प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि उस नगर में आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे दरिद्रता को नाश करने की विधि बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है और मेरे भाग्य से ही आप यहाँ पर पधारे हैं।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। हे प्रभु, अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई शीघ्र ही उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस एकादशी के व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश करके उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला व्रत करते हैं वह मनुष्य अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वह मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कौंडिन्य ऋषि के द्वारा व्रत की समस्त विधि को जानकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने परमा एकादशी का 5 दिनों तक व्रत किया। उन्होंने संपूर्ण विधि विधान से और सभी नियमों का पालन करते हुए अपने 5 दिनों के व्रत को संपन्न किया। व्रत संपन्न होने के पश्चात दैव योग से ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने घर की ओर आते हुए देखा। उस राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो सभी वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजा ने आजीविका के लिए उन्हें एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और ब्राह्मणी की गरीबी परमा एकादशी के व्रत को रखने और उसके नियमों का पालन करने के प्रभाव से दूर हो गई और पृथ्वी पर बहुत वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे दोनों पति पत्नी श्री हरि विष्णु के उत्तम लोक बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। अतः ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य परमा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए करता है उसके सभी दुखों का नाश अवश्य ही हो जाता है और उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं भी अवश्य ही पूर्ण होती है। परमा एकादशी के व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अंत में भगवान श्री विष्णु के उत्तम लोक बैकुंठ धाम में जगह प्राप्त होती है।